वेलकम बैक। वर्डोलॉजी 46। पीछे वाले लाइन को पहले ले लेते हैं। द रीजन इवन इफ यू से समथिंग अनप्लीजेंट, कारण है भले ही आप कुछ अप्रिय कहो। यू वुड नॉट बी एबल टू ग्लेयर एट मी, यू वुड नॉट बी एबल टू ग्लेयर एट मी, आप मुझे घूर नहीं सकते, या आप नहीं मुझे घूर नहीं पाएंगे, मतलब आप मुझे आंख नहीं दिखा पाएंगे। इफ यू ग्लेयर एट मी, अगर आप मुझ पे ग्लेयर एट करते हैं, यू लुक एट मी विद एन एंग्री एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, तो आप क्या करते हैं, अपने चेहरे पे गुस्सा का भाव लेकर हमें देखते हैं। शशांक्स फ्रेंड्स जंप्ड इन ग्ली व्हेन ही स्लिप्ड ऑन द बनाना स्किन एंड फेल डाउन। शशांक का दोस्त खुशी से उछल गया जब वह केला के छिलके पे गिरा, केला के छिलके पे फिसल गया और गिरा। मतलब जब शशांक केला के छिलके पे फिसला और गिरा तो उसका दोस्त खुशी से उछल पड़ा। ग्ली मतलब होता है खुश होना, खास करके दूसरे को तकलीफ को देखकर। ग्ली इज ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। ग्ली एक खुशी एवं उत्तेजना की भावना होती है। ऑफन कॉज्ड बाय समवन एल्स मिसफॉर्च्यून, अक्सर यह दूसरे के दुर्भाग्य पर होने के कारण होता है। दूसरे में का साथ बुरा हो तब खुशी होती है, तो इस तरह की खुशी के लिए हम यूज करते हैं ग्ली। शशांक सेड टू देम, शशांक ने उन लोगों से कहा, डू नॉट ग्लोट ओवर माई एक्सीडेंट, कि आप लोग मेरे दुर्घटना पे ज़्यादा खुशी मत हो। इट मे बी योर टर्न टुमारो, हो सकता है कि कल आपकी बारी हो। इफ़ यू ग्लोट ओवर समथिंग, अगर आप किसी चीज़ पे ग्लोट ओवर करते हैं, यू सो प्लीजर, अक्सर क्या होता है, इन एन एरोगेंट एंड अनकेयरिंग वे, एट योर ओन सक्सेस और एट अदर्स फेलियर, तो आप क्या करते हैं, अपनी खुशी पे, अपनी सफलता पे और दूसरे की असफलता पे खुशी दर्शाते हैं। तो ग्लोट ओवर का मीनिंग क्या हो गया, खुशी दर्शाना। ग्ली का भी मतलब हो गया खुश होना, और ग्लोट ओवर का भी मतलब खुश होना। ग्लोट ओवर में एक खासियत है कि वो उसमें घमंड भरा होता है, तो घमंडी की तरह, लापरवाही की तरह अगर आप दूसरे के दुख में या अपनी सफलता में खुशी दर्शाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्लोट ओवर। जबकि आप किसी छोटे मोटे चीज़ों पे आप अपनी खुशी दर्शाते हैं, खास करके दूसरे के साथ बुरा होने पर, तो दैट इज कॉल्ड ग्ली। द न्यूज ऑफ डिफीट फिल्ड देम ऑल विथ ग्लूम, हार की खबर उन लोगों में निराशा भर दिया। ग्लूम मीन्स होता है निराशा। वैसे ग्लूम का मतलब अंधेरा भी होता है, तो अंधेरा और निराशा सिमिलर मीनिंग देता है। द न्यूज ऑफ डिफीट फिल्ड देम ऑल विथ ग्लूम, हार की खबर ने उन लोगों में निराशा भर दिया। ग्लूम इज ए फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस और होपलेसनेस। ग्लूम का मतलब होता है बहुत गहरा दुखी होना या निराश होना, होपलेसनेस, निराशा। इन स्पाइट ऑफ दियर लेसन्स इन पॉजिटिव थिंकिंग, उन लोगों को सकारात्मक सोच के बारे में लेसन्स दिए जाने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, दे वर अनेबल टू ग्लॉस ओवर द डिफीट, वे लोग बावजूद इसके पॉजिटिव सकारात्मक लेसन्स दिया गया था, बावजूद उसके वे लोग हार को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, हार को अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। तो ग्लोस ओवर का मतलब होता है किसी अप्रिय चीज़ को अनदेखा कर देना, ध्यान नहीं देना और ऐसे बिहेव करना जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। इफ़ यू ग्लोस ओवर ए प्रॉब्लम, अगर आप किसी समस्या के ऊपर ग्लोस ओवर करते हैं, ए मिस्टेक, कोई गलती पर ग्लोस ओवर करते हैं, और एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, अगर कोई शर्मिंदगी भरा कोई काम हुआ है उसके ऊपर आप ग्लोस ओवर करते हैं, यू ट्राई टू मेक इट सीम अनइम्पोर्टेंट बाय इग्नोरिंग इट और बाय डीलिंग विथ इट वेरी क्विकली, तो आप इसको, आप कोशिश करते हैं कि इसको आप अनदेखा कर दे, कम महत्वपूर्ण समझ करके, अमहत्वपूर्ण समझ करके, या ऐसे जल्दी से इसको डील करके निपटा दे ताकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाए। तो ग्लोस ओवर मतलब होता क्या होता है कि किसी चीज़ को टाल देना, इग्नोर कर देना, ध्यान ना देना। दे नेस्ट, देखो ये जी से शुरू है बट साइलेंट है। दे नेस्ट दियर टिथ इन फ्यूरी, वे लोग गुस्से में अपना दांत निपोड़ा, दांत निपोड़ना मतलब गुस्सा जाहिर करना, खिसियाना जिसको कहते हैं। दे नेस्ट दियर टिथ इन फ्यूरी, वे लोग गुस्से में अपना दांत निकाला। इफ़ यू नैश योर टिथ, अगर आप नैश योर टिथ करते हैं,
यू आर एंग्री मतलब आप गुस्से में हैं, और फ्रस्ट्रेटेड आप परेशान हैं अबाउट समथिंग किसी चीज़ को लेकर। बिसाइड्स इसके अलावा देयर वॉज अ नॉइंग, यहाँ भी जी साइलेंट है, नॉइंग फियर ऑफ फर्दर डिफीट्स। नो मीन्स होता है कुतरना, और ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको परेशान करे, तो इसके लिए फिगरेटिवली हम लोग यूज़ करते हैं नॉइंग। देयर वॉज अ नोइंग फीवर ऑफ फर्दर डिफिट्स, आगे भी हार की डर थी। इफ़ यू नो एट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ पे नो करते हैं, यू बाइट इट रिपीटेडली मतलब आप उसे बार बार काटते हैं, दांत से काटते रहते हैं। कैसे? जैसे चिंता जाहिर करते हैं, जो आप देखोगे लोग कोई चीज़ की चिंता होती रहती है तो अपने नाखून को काटता रहता है, कुतरता रहता है। तो व्हाट हैपेंस इफ ए फीलिंग और थॉट नॉज एट यू, क्या होता है जब आपके ऊपर कोई फीलिंग या कोई विचार नॉज एट यू करता है? इट बाइट्स यू रिपीटेडली, यह आपको कुतरता रहता है, आपको खाता रहता है लगातार बार बार। इन अदर वर्ड्स इट वरीज यू, अर्थात इसको कहे तो यह आपको चिंतित करता रहता है, आपको चिंता में डालता रहता है। ए गोड इज अ शार्प पॉइंटेड thick stick for driving cattle or other animals forward। एक गोड एक छड़ी होता है, खास करके जानवरों को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। एक पॉइंटेड स्टिक होता है, नुकीला छड़ी होता है। तो एक गोड इज ए शार्प पॉइंटेड स्टिक, गोड क्या है? एक नुकीला, तेज नुकीला डंडा होता है। फॉर ड्राइविंग कैटल, जानवरों को चलाने के लिए, और अदर एनिमल्स फॉरवर्ड, या दूसरे जानवरों को आगे ले जाने के लिए। ऑफेन वी ह्यूमंस टू हैव टू बी गोडेड इनटू एक्शन, अक्सर हम मानवों को भी काम में डालने के लिए, काम करने के लिए गॉड इनटू किया जाना होता है, मतलब हमारे ऊपर भी एक्शन लेने के लिए डंडा का प्रयोग किया जाना पड़ता है। आइडियली, आदर्श रूप में देखें तो, हाउ एवर अ गो अहेड फ्रॉम आवर बॉस शुड बी कॉज एनफ टू सेट अस इन एक्शन। हालांकि आदर्श रूप में देखें तो अगर हमें कह दिया जाए गो अहेड, आगे बढ़ो, तो इतना ही बॉस की तरफ से इतना ही कह देना ही काफ़ी होना चाहिए हमें काम में लग जाने के लिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कहने से तो काम चलता नहीं है, हमें भी पनिशमेंट लगती है, हमें भी डर दिखाया जाता है, तब काम करते हैं। एक गॉड फियरिंग मतलब होता है भगवान से डरने वाला। मैन विल नेवर डिले हिज ड्यूटी, वह व्यक्ति जो भगवान से डरता है वो कभी भी अपने काम में डिले नहीं करेगा, लेट नहीं करेगा। ही इज रिलीजियस, वह धार्मिक है। एंड बिहेव्स अकॉर्डिंगली, और वह वैसा ही मतलब धार्मिक होने के जैसा ही व्यवहार करता है। टू द मोरल रूल्स ऑफ हिज रिलीजन, उसके जो धर्म के जो नैतिक नियम है उसके प्रति। ही फियर्स गॉड एंड देयर फॉर फॉलोज हिज टीचिंग्स, वो भगवान से डरता है, इसलिए भगवान ने जो सबक दिया हुआ है, भगवान ने जो करने के लिए कहा हुआ है, उसका अनुसरण करता है। ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्कैंडलस गोइंग्स ऑन, कहता है वो आज की दुनिया में जो बड़े घोटाला चलता है, स्कैंडल मतलब होता है घोटाला, स्कैंडलस मतलब घोटाले वाला, और गोइंग्स ऑन मतलब दुनिया में जो चल रही है, जो घटनाएं घटती है, एक्टिविटी जो चल रही है, तो कहते हैं वह दुनिया में जो घोटाले चल रही है उसका वो हिस्सा नहीं होता। यहाँ घोटाले का मतलब हो गया अनैतिक काम, गलत काम। गोइंग्स ऑन आर एक्टिविटीज और इवेंट्स, गोइंग्स ऑन ऐसी एक्टिविटीज होती है या क्रियाकलाप होती है, यूजुअली ऑफ एन अनडिजायरेबल काइंड, अक्सर जो अवांछनीय होती है, जो मतलब अवांछनीय का मतलब क्या होता है? जिसे लोग सही नहीं मानते, अनडिजायरेबल जिसकी लोग इच्छा नहीं करते, जो सही नहीं माना जाता है। ठीक है, गोइंग्स ऑन आर एक्टिविटीज और इवेंट्स, गोइंग्स ऑन ऐसी क्रियाकलाप होती है या घटना होती है जो यूजुअली अनडिजायरेबल होती है। दे आर स्ट्रेंज, वे अजीब होता है। इंटरेस्टिंग, रोचक होता है। अम्यूजिंग, आनंददायक होता है। और रैदर डिसऑनेस्ट, और वह काफ़ी बेईमानी वाला होता है। ए गोल्ड माइन इज अ प्लेस वेयर गोल्ड इज माइंड फ्रॉम द रॉक, तो गोल्ड माइन का मतलब होता है सोने का खान। तो एक गोल्ड माइन वो जगह होती है जहाँ सोना माइंड किया जाता है, खान से निकाला जाता है। किस चीज़ में से? पत्थरों में से। इफ ए बिजनेस और आइडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ गोल्ड माइन,
अगर किसी बिजनेस को या किसी विचार को हम यह कह करके डिस्क्राइब वर्णन करते हैं कि यह गोल्ड माइन है, इट मीन्स दैट इट प्रोड्यूसेस लार्ज प्रॉफिट्स। इसका मतलब यह हुआ कि यह बहुत बड़ी मात्रा में क्या उत्पन्न करता है, फायदा देता है। ठीक है, इट मीन्स दैट इट प्रोड्यूसेस लार्ज प्रॉफिट्स, अर्थात यह बहुत फायदा उत्पन्न करता है। एग्जाम गाइड्स एंड गेस पेपर्स हैव प्रूव्ड टू बी अ गोल्ड माइन फॉर द पब्लिशर्स। परीक्षाओं की जो गाइड्स होती है और गेस पेपर जो होती है, प्रकाशक के लिए, पब्लिशर्स मीन्स प्रकाशक, प्रकाशक के लिए एक सोने के खान के समान है, मतलब इससे उसको बहुत फायदा होता है। पब्लिशर्स ऑफ दीज हैव बिकम द गोलियट्स ऑफ द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। कहता है कि गेस पेपर और एग्जाम गाइड्स के जो पब्लिशर से प्रकाशक है, वे पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज के गोलियट्स बन गए। गोलियट्स का मतलब क्या होता है? जो बहुत शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं गोलियत। विथ देम इट इज डिफिकल्ट फॉर राइटिंग्स लाइक पोएट्री टू कम्पीट। कहता है उन लोगों से बहुत मुश्किल है कि कोई कविता लिखने वाला कोई व्यक्ति उनका मुकाबला कर सके, compete कर सके। ए गोलियतीन इज एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैन। गोलियत क्या होता है? जो असाधारण तरीके से मजबूत और ताकतवर आदमी होता है। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ डेविड एंड गोलियत। आपको कहानी याद होगी, डेविड और गोलियत की कहानी। और हैव यू फॉरगॉटन इट फॉर गुड, या फिर आप हमेशा के लिए इसे भूल चुके हैं? आपको याद होना चाहिए, जानना चाहिए कि डेविड और गोलियत, गोलियत एक राक्षस होता है जो प्रत्येक दिन गांव में जाकर के एक एक आदमी को मार के खा जाया करता था। तो डेविड उस गांव में जाता है और पूरी कहानी है कि किस तरह से डेविड उस राक्षस को मारने में सफल होता है। तो गोलियत वो बहुत इतना विशाल होता है कि पूरे गांव वाले उसके सामने हार मान चुके होते हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा होता है। रोज आता है, एक एक आदमी को उठाता है, खाकर चला जाता था। तो कहते हैं कि डू यू रिमेंबर दिस स्टोरी, या यह कहानी आपको याद है या फिर आप भूल चुके हैं? फॉर गुड फ्रेज है, फॉर गुड मतलब होता है हमेशा के लिए। इफ समथिंग चेंजेस और डिसअपियर्स फॉर गुड, अगर कोई बदल जाता है या गायब हो आता है, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, फॉर गुड हमेशा के लिए, इट नेवर चेंजेस बैक, तो ये फिर दोबारा कभी नहीं बदलता है। और अपीयर्स रीअपियर्स एज इट वाज बिफोर, और फिर से यह दोबारा कभी वैसा नहीं प्रकट होता है, वैसा कहीं नहीं, कभी नहीं बनता है जैसा कि ये पहले रहता है। गुड्स आर थिंग्स दैट आर मेड टू बी सोल्ड। गुड्स मतलब होता है माल, माल मतलब वस्तु। वस्तुएं वैसी चीज़ें होती है जिसे बनाया जाता है, गुड्स वैसी चीज़ें होती है जिसे बनाया जाता है आगे बेचे जाने के लिए। दे आर ब्रॉडली ऑफ टू काइंड्स, ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, गुड्स मतलब माल, तो उपभोक्ता गुड्स उपभोक्ता उत्पाद या माल। कैपिटल गुड्स मतलब पूंजी से संबंधित माल। अब क्या होता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, चलिए देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर आइटम्स बॉट बाय पीपल फॉर देयर ओन यूज रादर देन बाय बिजनेसेस। कंज्यूमर गुड्स ऐसे आइटम्स होते हैं जिसे लोगों के द्वारा खरीदा जाता है अपने प्रयोग करने के लिए, बजाय इसके कि व्यवसाय करने के लिए। बिजनेसेस बाय कैपिटल गुड्स टू मेक अदर प्रोडक्ट्स, और बिजनेस करने वाले लोग कैपिटल गुड्स खरीदते हैं ताकि उससे और अधिक प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। ए गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, इज अ ट्रेन दैट ट्रांसपोर्ट्स गुड्स एंड नॉट पीपल। गुड्स ट्रेन ऐसे ट्रेन को बोलते हैं जो माल ढोने का काम करता है, ना कि लोगों का। इफ़ यू डिलीवर द गुड्स, अगर आप सामान को ढोते हैं, और कम अप विद द गुड्स, यू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड ऑफ यू। यहाँ फ्रेज हो गया एक, इफ़ यू डिलीवर द गुड्स, तो यहाँ मतलब सामान भेजने की बात नहीं हो रही है। इफ़ यू डिलीवर द गुड्स और कम अप विद द गुड्स मतलब आप गुड्स के साथ उभर कर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो उम्मीद की जाती है उस पर आप खरा उतरते हैं, आप वैसा ही करते हैं। यू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, आप वह करते हैं जो आपसे, जिसकी आपसे उम्मीद की जाती है। और रिक्वायर्ड ऑफ यू, या आपसे जिसकी आवश्यकता होती है, मतलब जैसी उम्मीद की जाती है वैसा ही आप करते हैं।